नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। बड़ी खबर है, काशी में वॉलीबॉल महाकुंभ का उद्घाटन। पीएम मोदी करेंगे वर्चुअली इसका उद्घाटन। देश भर के 58 टीमों की खिलाड़ी लेंगे इसमें हिस्सा। 11 जनवरी तक चलेगा महामुकाबला। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां काशी में वॉलीबॉल महाकुंभ का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली इसका उद्घाटन किया जाएगा। देश भर की 58 टीमों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। 11 जनवरी तक ये महामुकाबला चलेगा। काशी में वॉलीबॉल महाकुंभ का भव्य आयोजन शुरू होने जा रहा है। इस महाकुंभ का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली करेंगे। देश भर की 58 टीमें के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे और रोमांचक मुकाबले के जरिए खेल प्रेमियों का मनोरंजन करेंगे। यह टूर्नामेंट 11 जनवरी तक चलेगा, जिसमें खिलाड़ियों की ताकत, रणनीति और टीम वर्क का उत्सव देखने को मिलेगा। दिल्ली में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। इस अवसर पर दोनों पक्षों के बीच विभिन्न राज्य और राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को पश्चिम बंगाल की प्रशासनिक गतिविधियों, विकास योजनाओं और आगामी परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपाल को उनकी जिम्मेदारियों और कार्यों में सफलता की शुभकामनाएं दी। इस मुलाकात में दोनों पक्षों ने केंद्र राज्य सहयोग, सामाजिक विकास और प्रशासनिक कार्यों को प्रभावी बनाने पर चर्चा की। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रपति से मार्गदर्शन और सलाह प्राप्त करना हमेशा उपयोगी साबित होता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपाल को उनके कार्य को लेकर शुभकामनाएं दी। केंद्र राज्य सहयोग पर यहां चर्चा देखने को मिली। सामाजिक और प्रशासनिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। और इसके साथ ही बता दें कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की और इस मुलाकात को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। दोनों पक्षों में विचार विमर्श देखने को मिला। और इस दौरान बता दें कि दिल्ली में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों पक्षों के बीच विभिन्न राज्यों और राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को पश्चिम बंगाल की प्रशासनिक गतिविधियों और विकास योजनाओं और आगामी परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपाल को उनकी जिम्मेदारियों और कार्यों में सफलता की शुभकामनाएं दी। इस मुलाकात में दोनों पक्षों ने केंद्र राज्य सहयोग, सामाजिक विकास और प्रशासनिक कार्यों को प्रभावी बनाने पर चर्चा की। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रपति से मार्गदर्शन और सलाह प्राप्त करना हमेशा उपयोगी साबित होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी स्थित टाउन हॉल परिसर में बने रैन बसेरों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां ठहरे लोगों से मुलाकात की और ठंड से बचाव के लिए कंबल और भोजन वितरित किया। मुख्यमंत्री ने रैन बसेरे में उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि ठंड के मौसम में जरूरतमंदों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि सर्दी के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा या ठंड से परेशान न रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैन बसेरे से यहां रह रहे लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर ही अधिकारी को समाधान के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला प्रशासन के अधिकारी और नगर निगम के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। और वाराणसी से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां रैन बसेरे पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम ने यहां कंबल और भोजन बांटा, जरूरतमंदों से मिले और बातचीत करी और इस दौरान व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। और इसके साथ ही वाराणसी से खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैन बसेरे पहुंचे, जहां उन्होंने सभी से मुलाकात की और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों तक हर सहायता पहुंचाई जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी स्थित टाउन हॉल परिसर में बने रैन बसेरे का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां ठहरे लोगों से मुलाकात की और ठंड से बचाव के लिए कंबल और भोजन वितरित किया। मुख्यमंत्री ने रैन बसेरे में उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारी को निर्देश दिए कि ठंड के मौसम में जरूरतमंदों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि सर्दी के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा या ठंड से परेशान न रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैन बसेरे में रह रहे लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला प्रशासन के अधिकारी और नगर निगम के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी दौरे के दौरान काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने काशी में चल रहे विकास परियोजनाओं की समीक्षा की और कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज मुझे काल भैरव मंदिर और बाबा विश्वनाथ मंदिर जाने का सौभाग्य मिला। हमने काशी के विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी की है। पिछले 11 वर्षों में काशी की 52,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिसमें से 2/3 से ज्यादा कार्य पूरे हो चुके हैं और शेष पर तेजी से काम चल रहा है। शीतलहर को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने बताया कि जरूरतमंदों, गरीबों और यात्रियों के लिए रैन बसेरे और ऊनी वस्त्र वितरण की व्यवस्था की गई है। काशी में 28 से अधिक रैन बसेरे बनाए गए हैं। प्रशासन को युद्ध स्तर पर ऊनी वस्त्र वितरण के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कंबल वितरण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करी और बता दें कि रैन बसेरे और कंबल वितरण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, जहां काशी विकास परियोजनाओं का भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम जानकारी हासिल की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कंबल वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वितरण की व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली और प्रशासन और नगर निगम द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि कई परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और जो शेष परियोजना है उन पर कार्य चल रहा है। इस दौरान बता दें कि कई कार्यस्थल का निरीक्षण किया गया सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। इसके बाद उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना करी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी दौरे के दौरान काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने काशी में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा और कई कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज मुझे काल भैरव मंदिर और बाबा विश्वनाथ मंदिर जाने का सौभाग्य मिला। हमने काशी की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की है। 11 वर्षों में काशी के लिए 53 करोड़ से अधिक की परियोजना स्वीकृत की गई हैं, जिसमें से 2/3 से ज्यादा कार्य पूरे हो चुके हैं और शेष पर तेजी से कार्य चल रहा है। शीतलहर को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद और गरीबों यात्रियों के लिए रैन बसेरे और ऊनी वस्त्र वितरण की व्यवस्था की गई है। काशी में 28 से ज्यादा रैन बसेरे बनाए गए हैं और प्रशासन को युद्ध स्तर पर ऊनी वस्त्र वितरण के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कंबल वितरण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष में 53,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट काशी के लिए स्वीकृत हुए। इनमें से 2/3 से अधिक प्रोजेक्ट अब तक पूरे हो चुके हैं और शेष प्रगति पर हैं। इस अवसर पर इस भीषण शीतलहरी में काशी के अंदर जिला प्रशासन, नगर निगम आदि संस्थाओं के द्वारा जरूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए, यात्रियों के लिए रैन बसेरा की क्या व्यवस्था की गई है, ऊनी वस्त्र वितरण की क्या कार्रवाई की गई है, इसका भी निरीक्षण मैंने किया है। टाउन हॉल में भी यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी रैन बसेरे की व्यवस्था टेम्परेरी बनाई गई है, जिसमें प्रदेश और देश भर से आए हुए श्रद्धालु रुके हुए हैं और नगर निगम के स्तर पर ही यहां पे अस्थायी रैन बसेरा की व्यवस्था है। पूरे काशी सिटी के अंदर 28 से अधिक ऐसे रैन बसेरा बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से हजारों नागरिकों को, बेसहारा लोगों को, सड़कों के फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के लिए एक सहारा का काम इस भीषण शीतलहरी में ये रैन बसेरा कर रहे हैं। ऊनी वस्त्र वितरण के लिए प्रत्येक जनपद को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई गई है और प्रशासन से कहा गया है कि वह युद्ध स्तर पर इनका वितरण जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र वितरण के माध्यम से
इस भीषण शीतलहरी में उन्हें यह सुविधा उपलब्ध करवाएं। आज यहाँ पे कंबल वितरण का कार्यक्रम के साथ मुझे भी नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा जो किया गया है उसके साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रदेश भर में सभी कार्यक्रम चल रहे हैं और ये सभी कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बता दें कि टैगोर थिएटर में आयोजित कार्यक्रम में नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नए कर्मचारियों का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी और उनकी सेवाओं के प्रति भरोसा जताया। भगवंत मान ने कहा कि नियुक्ति न केवल उम्मीदवारों के लिए एक नया अवसर है बल्कि पंजाब के प्रशासनिक कार्य को भी मजबूत बनाने का भी माध्यम है। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा योग्य और मेहनती कर्मचारियों को प्रोत्साहित करती रहती है और उनका करियर निर्माण सुनिश्चित करती है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले अधिकारी और कर्मचारी नए नियुक्तियों के साथ संवाद करते हुए अपने अनुभव और आशाओं को साझा किया। मुख्यमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि वे अपने कार्यों में ईमानदारी और प्रतिबद्धता बनाए रखें। कार्यक्रम का उद्देश्य नवनियुक्त कर्मचारी को सरकार की योजनाओं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से परिचित कराना भी था। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी और राज्य सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। और सीएम मान ने किए नियुक्ति पत्र वितरित। नव नियुक्त कर्मचारियों का यहां स्वागत किया गया। सरकार ने प्रोत्साहन का संदेश दिया। अधिकारियों और कर्मचारियों से संवाद भी किया गया। और चंडीगढ़ से ये खबर हम आपको बता रहे हैं जहां प्रक्रियाओं से परिचित भी करवाया गया और यहां नियुक्ति पत्र वितरित किए गए और इसके साथ ही प्रशासनिक कार्य को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। और कार्यक्रम में बता दें कि चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आयोजित कार्यक्रम में नव नियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नए कर्मचारियों का स्वागत करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी और उनकी सेवाओं के प्रति भरोसा जताया। भगवंत मान ने कहा कि यह नियुक्ति न केवल उम्मीदवारों के लिए एक नया अवसर है बल्कि पंजाब के प्रशासनिक कार्य को और मजबूत बनाने का भी माध्यम है। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा योग्य और मेहनती कर्मचारियों को प्रोत्साहित करती है और उनका करियर निर्माण सुनिश्चित करती है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले अधिकारी और कर्मचारी नए नियुक्तियों के साथ संवाद करते हुए अपने अनुभव और आशाओं को साझा किया। मुख्यमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि वे अपने कार्यों में ईमानदारी और प्रतिबद्धता बनाए रखें। कार्यक्रम का उद्देश्य नवनियुक्त कर्मचारी को सरकार की योजना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से परिचित कराना था। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी और राज्य सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में हाल ही में आई बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति, राहत एवं बचाव कार्यों का नुकसान और आकलन की विस्तृत जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाए और राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान का पारदर्शी आकलन कर केंद्र और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाए ताकि पीड़ितों को शीघ्र मुआवजा मिल सके। बैठक के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों, मकानों, फसलों और बुनियादी ढांचे की जानकारी साझा की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने और भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए ठोस योजना तैयार करने पर भी जोर दिया। और इसके साथ ही राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बाढ़ प्रभावितों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। नुकसान आकलन पर सरकार सख्त नजर आई है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी की वजह से स्थानीय लोगों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर की टीम ने बता दें कि पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण और स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। टीम ने प्रभावित लोगों की स्थिति का आकलन करते हुए कुल 351 मरीजों की जांच की है और उन्हें प्राथमिक उपचार उपलब्ध करवाया। इसके अलावा लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए टैंकर वाटर की व्यवस्था की गई है और आवश्यकता अनुसार बता दें कि विशेषज्ञों के साथ समन्वय किया जा रहा है। और इंदौर से खबर हम आपको बता रहे हैं जहां बता दें कि दूषित पानी से स्वास्थ्य संकट और डॉक्टर अश्विन भागवत ने सर्वे किया है जहां 351 मरीजों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध करवाया गया। सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था की गई है। एम्स विशेषज्ञों के साथ समन्वय किया गया है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत भोपाल में आरएसएस द्वारा आयोजित सामाजिक सद्भाव सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने समाज में आपसी सद्भाव एकता की आवश्यकताओं पर जोर दिया। अपने संबोधन में मोहन भागवत ने कहा कि सद्भावना समाज की सदा के लिए आवश्यकता है। जीवन के प्रति हमारे समाज की कल्पना रही है कि हमें भौतिक दृष्टि से भी सुखी रहे और आध्यात्मिक दृष्टि से भी उन्नत हो। यह सोच आपको समाज के हर वर्ग में मिलेगी। सम्मेलन में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संवाद बढ़ाना और सामाजिक एकता को मजबूत करना रहा। सद्भावना ये समाज की सदा के लिए आवश्यकता है। समाज कहने से ही उसमें सद्भावना है, ऐसा अर्थ होता है। हम लोग अंग्रेजी में बात करते हैं तो हम सोसाइटी कहते हैं या कम्युनिटी कहते हैं, लेकिन समाज का वो ट्रांसलेशन नहीं है, भाषांतर नहीं है। समाज ये अपनी भाषाओं का शब्द है। सम अज ऐसा उसका विग्रह होता है। तो समान गंतव्य वाले हमारे देश में, हमारे इस समाज का एक समान गंतव्य रहा है। हम उसको बोल नहीं सकते, भूल गए, हम जानते नहीं। लेकिन जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, हम कर वही रहे हैं, क्योंकि ये हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा ने हमारे डीएनए में भर दिया है। किसी को भी आप पूछो, अनपढ़ व्यक्ति को भी पूछो कि जीवन कैसे जीना है, कैसा जीवन होना चाहिए, तो वो सहज रूप से बताएगा। जैसे कबीर जी ने बताया उसी अर्थ का बोलेगा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। तो हमारे समाज की ये कल्पना है जीवन की कि भौतिक दृष्टि से भी सुखी रहे और आध्यात्मिक दृष्टि से भी उन्नत हो। मैं अकेले के लिए नहीं जीऊं। अपने व्यक्तिगत जीवन में मैं भगवान को पालूं और जीवन जीते समय मेरा जीवन स्वार्थ का न रहे, सेवा परोपकार का रहे। ये कल्पना आपको सर्वत्र मिलेगी, गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर अमीर से अमीर व्यक्ति तक। ये मिलेगी हमको, क्योंकि वो हमारा डीएनए है, ऐसा जैसा कहते हैं वैसा है। क्योंकि हमारा समाज ही सद्भावना के आधार पर ही उत्पन्न हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों ने जब ये जाना कि सृष्टि अस्तित्व एक है और जो विविधता दिखती है वो एक का ही आविष्कार है, तो उस एक सत्य को पाने से शाश्वत आनंद सुख मिलता है और जीवन सार्थक होता है। अब सारा अस्तित्व एक है तो दुनिया भर के लोग हमारे ही लोग हैं। अब हमारे हैं और हमको एक शाश्वत सत्य मिला है, सुख का आधार मिला है, जीवन सार्थक करने वाला उपाय मिला है, तो हमको सबको बताना है, क्योंकि सब हमारे हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए।